अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं यूरोप के वो कौन से कंट्रीज़ हैं जो इजीली 2026 में आपको वीज़ा प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर तो आपके पास तमाम तर डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। मैं आज उन लोगों से भी मुखातिब हूँ जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास ना बैंक स्टेटमेंट है, हमारे पास ना कोई अदर डॉक्यूमेंट, सिर्फ हमारा पासपोर्ट है, हम यूरोप जाना चाहते हैं। उनके लिए भी हम बात करेंगे। और वो लोग जिनके पास ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें बैंक स्टेटमेंट है, आपके ट्रैवल हिस्ट्री भी थोड़ी बहुत होती है, जिसमें आपके पास अदर डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, तो आप किस तरीके से आसानी से यूरोप के एक अच्छे कंट्रीज़ में मूव हो सकते हैं। शेंजन के मैं आपको टॉप 3 कंट्रीज़ बताऊंगा इस वक्त जो इजीली 2026 में वीज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं। इनका वीज़ा रेशो अच्छा जा रहा है, प्रोसेसिंग टाइम क्या है, फीस कितनी पे करनी है, तमाम तर चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरी देखेंगे, तमाम तर चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। स्किप करेंगे फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, फिर आके आप सेम सवाल इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे करेंगे हमारी टीम से। तो काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको तमाम तर चीज़ें पता चल जाए कि एग्जैक्टली आपको कौन सा कंट्री अप्लाई करना चाहिए। जो लोग मुझसे वन ऑन वन बात करना चाहते हैं, जो लोग मुझसे कहते हैं कि हारिस भाई आपसे कैसे रब्ता करें, तो भाई डिस्क्रिप्शन में आपको मेंटोगा का लिंक मिल जाएगा। ये आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर, mentoga.com/हारिस शाहिद। यहाँ पर जाके आप मुझसे काउंसलिंग कॉल बुक कर सकते हैं, वन ऑन आपकी मुझसे बात हो जाएगी। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। लाइक करते हैं तो यूट्यूब एल्गोरिथम हेल्प करता है वीडियो को आगे बूस्ट करने के लिए, तो दूसरों तक भी ये वीडियो पहुंचेगी। पहले मैं आपको यूरोप के टॉप 3 कंट्रीज बता देता हूं जो इजीली टूरिस्ट वीजा, विजिट वीजा प्रोवाइड कर रहे हैं 2026 में। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों जो बेस्ट कंट्री है वो है इटली, जिसका वीजा रेशो बहुत अच्छा जा रहा है। 2025 के एंड से ही इसका वीजा रेशो अच्छा जा रहा है और अब तक 2026 का पहला महीना चल रहा है जनवरी का, इसका वीजा अप्रूवल रेशो हाई है। खास तौर पर फैमिलीज को वीजा अप्रूव कर रहा है, जो लोग फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं उनके वीजा जो है वो अप्रूव हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए यूरोप के लिए। देखिए आपको तमाम जो डॉक्यूमेंट सेम चाहिए होते हैं, ठीक है, यानी जितने भी शेंजन कंट्रीज है सारे डॉक्यूमेंट सेम होते हैं, सिर्फ वीजा एप्लीकेशन फॉर्म का फर्क होता है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट सेम रहते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको चाहिए होता है लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। अगर तो आप बिजनेस करते हैं तो आपको कंपनी की बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होगी, पर्सनल बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होगी, और अगर आप जॉब करते हैं तो आपको जस्ट पर्सनल बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। इसकी फ्लाइट डमी टिकट चाहिए होती है, होटल कंफर्मेशन चाहिए होती है, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको फिलअप करना पड़ता है, और जितने भी आपके पासपोर्ट पे वीजा स्टैंप हुए हुए हैं उनकी सारी A4 पेज पे जो है वो आपको प्रिंट करना होता है। प्रिंट करने के साथ आपको BLS की वेबसाइट पे जाके अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, जो कि इजीली अवेलेबल है। पहली तारीख से लेकर 15 तारीख के दरमियान इटली के अपॉइंटमेंट्स खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, वहाँ पे जाके आप बुक कर सकते हैं। BLS की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अपॉइंटमेंट मिल जाते हैं। जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होता है उस दिन जाके आपको सबमिट करनी होती है अपनी फाइल BLS के ऑफिस में, और आपको 80 यूरो की 80 यूरो आपको वीज़ा फीस पे करनी होती है, 2 से 2,500 की इंश्योरेंस होती है, वो आप पे करते हैं। इसके साथ जो है वो प्रोसेसिंग टाइम की अगर आप बात करें तो विद इन अ मंथ यानी 30 डेज के अंदर इटली रिप्लाई कर देता है। इटली की जो प्रोसेसिंग टाइम है वो फास्ट है, तो 30 दिन के अंदर रिप्लाई आ जाता है, आपका वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाती है। इटली का वीज़ा रेशो अच्छा है, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी बहुत है, जिनके पास डॉक्यूमेंट है, वो इटली का वीज़ा लाजमी अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो बेस्ट वीज़ा रेशो है वो है दोस्तों स्पेन का। स्पेन का पर्सनली मैंने खुद बहुत दफ़ा अप्लाई किया, मेरे पास जो है वो मल्टीपल स्पेन का वीज़ा अवेलेबल है इस वक्त भी। तो स्पेन टाइम टेकिंग ज़्यादा है, प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा है, यानी कि स्पेन का जो टाइम है वो तकरीबन 60 दिन 70 दिन तक पासपोर्ट आपका होल्ड करता है। इसके साथ डॉक्यूमेंट सारे सेम चाहिए थे, जैसे मैंने आपको बताया बैंक स्टेटमेंट वगैरह सारे डॉक्यूमेंट सेम रखते हैं, सिर्फ वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चेंज हो जाता है। वहाँ पर आपने इटली का फॉर्म फिल किया था, यहाँ पे आपको स्पेन का फॉर्म फिल करना पड़ता है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट सेम लगते हैं। इसका सिर्फ एक मसला ये है कि इसका प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा है, बाकी डॉक्यूमेंट सेम है, वीजा की फीस सेम है। स्पेन का अपॉइंटमेंट भी इजीली आपको मिल जाता है, पहली तारीख से लेकर 15 तारीख के दरमियान BLS की वेबसाइट पर जाके आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, स्पेन के अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल होते हैं। इसके साथ साथ वीजा रेशो की अगर हम बात करें तो स्पेन का वीजा रेशो भी अच्छा जा रहा है। इटली के बाद अगर मैं कोई कंट्री प्रेफर करता हूं तो वो स्पेन है, स्पेन का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड नंबर पे दोस्तों जो अच्छा है, जो 2026 में बेस्ट वीजा रेशो जा रहा है, वो है जर्मनी का। जो लोग विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, जर्मनी एक अच्छा ऑप्शन है। डॉक्यूमेंट सारे सेम चाहिए आपको, जो मैंने आपको बताया, वीजा की फीस भी सेम है। इसके अलावा प्रोसेसिंग टाइम की अगर हम बात करें तो इटली से भी कम प्रोसेसिंग टाइम है, यानी 15 से 20 दिन के अंदर जर्मनी आपको जवाब दे देता है। तो जर्मनी एक अच्छा ऑप्शन है, जो लोग जर्मनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो जर्मनी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 कंट्रीज मैंने आपको बता दिए। ये आपको शेंजन वीजा प्रोवाइड करते हैं, यानी कि यूरोप के 26 ममालिक में किसी भी ममालिक में आप जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप इटली इटली का वीज़ा लेके आप जो है वो पुर्तगाल जाएं, स्पेन जाएं,
कहीं पर भी आप जा सकते हैं, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मैंने आपको टॉप 3 वो कंट्रीज बता दिए जो आपको विजिट वीजा इजीली प्रोवाइड करें 2026 में। वो लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो लोग जिनके पास बैंक स्टेटमेंट होती है। और एक और सवाल आता है बहुत ज्यादा कि भाई बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। भाई बैंक स्टेटमेंट कम से कम 15 से 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए पर पर्सन। यानी अगर 2 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए होने चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई बाय पर्सन कर सकते हैं। और बैंक स्टेटमेंट ही मैंडेटरी है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होगी, आप ये प्रूफ करते हैं कि आपके टाइज पाकिस्तान के साथ स्ट्रांग है, आप पाकिस्तान वापस आ जाएंगे टाइमली, जब ही जाके आपको वीजा मिलता है। ठीक है, और ये प्रूफ जब होगा जब आपकी बैंक स्टेटमेंट या आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, आपके एसेट्स, ये तमाम तरह चीजें आप प्रूफ कर सकें। बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कहते हैं कि भाई हमारे पास ना बैंक स्टेटमेंट है, ना कोई डॉक्यूमेंट है, सिर्फ पासपोर्ट है और यूरोप जाना चाहते हैं। तो भाई आप अप्लाई कर सकते हैं यूरोप का वर्क परमिट, वर्क वीजा। अब काफी लोग जो है वो ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि यार वर्क वीजा शायद एजेंट को पैसे देंगे 10 लाख रुपए तो हमें वर्क वीजा मिल जाएगा। भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपसे कोई 10 लाख, 5 लाख, 50 लाख मांग रहा है तो वो टोटली फेक है। आपको वर्क वीजा कोई भी नहीं दिलवा सकता, आप अपने लिए खुद अरेंज कर सकते हैं। आपको चाहिए होता है यूरोप में एक एम्प्लॉयर। किसी भी कंट्री में हम अप्लाई करते हैं, मैं आपको फिलहाल 2 कंट्रीज वो बताता हूँ जो इजीली इस वक्त हायरिंग कर रहे हैं यूरोप में, जिनके जो है वो वर्क परमिट बहुत ज्यादा इश्यू हो रहे हैं। पहले नंबर पे दोस्तों आ जाता है रोमानिया और दूसरे नंबर पे लाटविया। ये 2 वो कंट्रीज हैं जो आसान है। इसके अलावा लग्जमबर्ग है, जर्मनी है, ये मुश्किल कंट्रीज है। मुश्किल इस तरीके से कि इनका प्रोसेस थोड़ा सा हार्ड है, ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड करते हैं, तो इसका जो है वो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। रोमानिया और लाटविया ये वो कंट्रीज हैं जो इजीली यूरोप के गेटवे हैं, जहाँ पर आपको इजीली जा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको एक एम्प्लॉयर चाहिए होता है जो आपको ऑफर लेटर देता है। आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना होता है। हर तरह की जॉब्स इस वक्त ओपन है यूरोप में। रोमानिया और लाटविया की बात करें तो मैसन है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, वेटर है, क्लीनर है, आईटी स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर है, नर्स है, यानी किसी भी किस्म का आपको काम आता है आप जो है वो वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, आपके पास 2 डॉक्यूमेंट होने चाहिए, यूरोपास सीवी और कवर लेटर। उसकी बेसिस पे आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, एम्प्लॉयर आपको भेजता है ऑफर लेटर। ऑफर लेटर की बेसिस पे आपका वर्क परमिट प्रोसेस होता है। आपको कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती, अदर डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जो कि हर किसी के पास अवेलेबल होते हैं। तो जो लोग कहते हैं भाई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वर्क परमिट के लिए ट्राई कर सकते हैं। ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई करना होता है, कोई खर्चा नहीं आता, कोई एक्सपेंस नहीं होता, सारा कुछ आपने ऑनलाइन करना होता है। जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है, कुछ एम्प्लॉयर ऐसे भी होते हैं जो आपको प्रॉपर्ली सपोर्ट करते हैं, जो आपको फाइनेंशियली आपके मेडिकल में हेल्प करते हैं, आपको एयर टिकट देते हैं, आपको अकोमोडेशन देते हैं, ये सारे बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। तो 2026 में ये बेस्ट कंट्रीज मैंने आपको बता दिए हैं, वर्क वीजा के हवाले से भी बता दिया है और मैंने आपको विजिट वीजा के हवाले से भी बता दिया है। अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स आएगा। मुझसे किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में मेंटोका पे जाके मुझसे जो है वो डायरेक्टली 1-on-1 बात कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। व्हाट्सएप पे हमारी टीम अवेलेबल होती है, कुछ सवाल करने हैं तो आप हमारी टीम से सवाल कर सकते हैं। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाजत। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।